तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जालोन टाइम्स न्यूज चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे एक विनती करनी है, अपील करनी है, गुजारिश करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। और जो है हमारे चैनल, जो भी हम इस चैनल पे नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, इसलिए आप जो है इसको बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय, चाहे वो आप हमारी आलोचना करें या हमारा उत्साहवर्धन करें, हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक उसको पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू आप हमको ध्यान दिलाते हैं जब हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे होते थे, चर्चा करते समय वो पहलू हमसे छूट गए थे, हमारी ध्यान में नहीं थे और उन पर चर्चा होनी जरूरी थी। तो उन पहलुओं की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो अगली बार हम उन पहलुओं पर भी अपनी राय रखने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये रहता है कि हमें ये पता चलता है कि लोग, हम जो दृष्टिकोण रख रहे हैं वो लोग उसको उचित क्यों नहीं मानते। तो हमें लगता है कि अगर हमसे कहीं गलती हो रही, कोई विसंगति हो रही, तो उसमें भी सुधारने में आपके जो राय उससे एक मदद मिलती, तो आप हमें अपनी राय जरूर लिखें। आज खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि पहले बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता रह चुके हैं, इसके बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वहाँ कैबिनेट मंत्री रहे। उनकी पुत्री भारतीय जनता पार्टी से सांसद रही, मतलब अभी हैं, अभी तो चुनाव हो रहे, चुनाव बाद हटेंगी, तो उनकी पुत्री सांसद रही। फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और समाजवादी पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा मिला। उन्होंने जो है, जो गोसावी तुलसीकृत रामायण है, जिसमें कई ऐसी बातें कही गई जो आज के समय को देखते हुए बड़ी अटपटी लगती हैं, और वो जो है मानवीयता के नाते उन चौपाइयों का समर्थन करना एक बड़ा मुश्किल रहता है। तो उन चौपाइयों के बारे में, उन दोहों के बारे में उन्होंने आपत्ति उठाई और सुझाव दिए कि उन दोहों में और चौपाइयों में जो है वो को हटा दिया जाए रामचरितमानस से, लेकिन वो जो कट्टरपंथी है उसके लिए तैयार नहीं हुए और इस नाते उन पर कई मुकदमा भी कायम हुए। यहाँ तक कि जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी के भी तमाम दिग्गज उनके रामचरितमानस को लेकर उनके बयान से विचलित हो गए थे, और शिवपाल सिंह यादव तक ने कहा था कि नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है और ये तो पार्टी की राय नहीं। हालांकि अखिलेश ने उस समय उनका जो है पूरी तरह से समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद में जब उन्होंने, अखिलेश यादव ने टिकट वितरण के समय उनके जो पूर्व दामाद हैं, जो उनकी पुत्री को तलाक दे चुके, उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, और कुछ नेताओं ने ये कह दिया कि ये वो तो व्यक्तिगत अपनी राय रखे हों, पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं। तो अपना जो है क्षोभ प्रकट करने के लिए उन्होंने पहले महासचिव पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद में पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, और विधान परिषद के वो सदस्य भी बने थे समाजवादी पार्टी के जरिए, उससे भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में उन्होंने दिल्ली में छोटी छोटी पार्टियों को मिलकर एक सम्मेलन किया। हालांकि ये रहा कि फिर भी वो अखिलेश के प्रति बहुत ज्यादा कटु या हमलावर नहीं हुए, और ये कहते रहे कि वो इंडिया गठबंधन में को मजबूत करने का काम करेंगे। और फिर इसके बाद उन्होंने प्रयास ये किया कि अखिलेश उन्हें समर्थन देते हैं, एक ही सीट पर अकेले उन्हीं को समर्थन देते, वैसे वो अपने लिए और अपनी पुत्री दोनों के लिए मांग रहे थे, तो एक ही सीट पर समर्थन देते। और बीच में अखिलेश की तरफ से भी कुछ ऐसे इशारे हुए कि लगता था कि अखिलेश बातों को भूल कर उनको समर्थन दे देंगे। लेकिन अब जो हुआ है वो अखिलेश ने कुशीनगर से अपना दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और मजबूरी में जो है उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब हम तो, अगर नहीं मिल रहा अखिलेश का समर्थन, तो हम खुद लड़ेंगे, हम अपनी दम पे अपनी पार्टी से लड़ेंगे, मतलब पार्टी उनकी क्या है, निर्दलीय लड़ेंगे। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि हम नगीना की सीट पर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करेंगे। उनसे भी बड़ी गलवैया मिला के चले अखिलेश, लेकिन बाद में उनको भी जो है उम्मीदवार बनाना उन्होंने गवारा नहीं किया। तो अब नगीना से चंद्रशेखर आजाद भी निर्दलीय लड़ रहे, तो नगीना से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करने की बात कही है, लेकिन ये कहा कि अन्य जगहों पे हम
इंडिया गठबंधन का ही साथ देंगे। तो अब एक दरार तो पैदा हो ही गई। इसके पहले पल्लवी पटेल है, पल्लवी पटेल भी जो राज्यसभा में जो अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाए तो उससे नाराज हो गई थी। उन्होंने कहा कि नारा तो हमारी पार्टी पीडीए की दे रही है, लेकिन आप पता चला कि दो कायस्थ और एक वो जो है उनको बनाए हुए है, एक ब्राह्मण जया भादुड़ी को बनाए, एक उनको एक कायस्थ आलोक रंजन को, मतलब उन्होंने कहा कि सारे आपने सवर्ण बना के रख दिए है। एक दलित, एक जगह दलित को देना तो एक जगह दलित बनाया। तो उन्होंने कहा हम जो है ये तो पीडीए के उसूलों के खिलाफ है, और कोई पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है नहीं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी तो एक मुलायम सिंह ने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाई थी, और अखिलेश यादव भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में उसको चला रहे। तो उनके अहंकार को ये गवारा नहीं हुआ कि पल्लवी यादव ये जरूरत, पल्लवी पटेल इतनी जरूरत करे कि उनके फैसले पर उंगली उठाए। हालांकि उन्हें शर्मनाक स्थितियां झेलनी पड़ी, और उन्होंने जो गैर पीडीए पे जो विश्वास किया था वही विधायक जो है वो उनकी पार्टी तो उछल के और भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, और एक उनका उम्मीदवार हार गया, जिसमें बड़ी किरकिरी हुई। लेकिन कहने का मतलब ये कि पल्लवी पटेल के प्रति फिर वो नरम नहीं हुए, और पल्लवी पटेल से भी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। और पल्लवी पटेल भी अब जो है अलग से मजबूरी में अलग से चुनाव लड़ रही। उन्होंने कोशिश की थी पल्लवी पटेल ने कि वो उनका उसी दिन ओबीसी के साथ में उनका जो है तालमेल हो जाए, लेकिन ओबीसी भी फिर जो है अपना हैदराबाद चले गए। पहले तो उन्होंने कुछ उनका स्वागत किया पल्लवी पटेल का, और दिखाया कि वो पल्लवी पटेल और वो दोनों लोग मिलकर गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी पल्लवी पटेल से झाड़ लिया। अब किसका फिर ऐसा रहा, लोग कहते कि उनकी और अंदर खाने में अखिलेश की बात हो गई है। जो भी हो, बहरहाल वो चले गए। उधर अखिलेश का आजम खां से झगड़ा चल ही रहा है। आजम खां के कहने से उन्होंने मुरादाबाद का टिकट तो बदल दिया, लेकिन आजम खां संतुष्ट नहीं। आजम खां रामपुर में जिसको प्रत्याशी चाहते थे, या वो रामपुर में ये चाहते थे अखिलेश को नहीं लड़ाए, तो वो उसके लिए तैयार नहीं हुए, और जो उन्होंने प्रत्याशी बनाया है वो आजम खां को मंजूर नहीं है। तो चुनाव के टाइम पर ये जो इंडिया गठबंधन के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर ये जो चल रही है उथल पुथल, ये चुनाव के टाइम पे बहुत ज्यादा घातक है। और अब ये भी रहस्योद्घाटन हुआ है कि कांग्रेस गई थी अखिलेश यादव के पास। कांग्रेस ने कहा था कि अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं बनाना चाहते अपनी पार्टी से, तो हमें मौका दें, हमें इजाजत दें, हम उनको अपनी पार्टी से बना लें। लेकिन अखिलेश यादव ने ये बिल्कुल मंजूर नहीं किया। और ऐसी पल्लवी पटेल तो राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंच गई थी, तो पल्लवी पटेल को अगर समाजवादी पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो वो कांग्रेस तैयार थी कि पल्लवी पटेल को हम अपने साथ में कर लें। लेकिन वो उस पर भी अखिलेश यादव को बहुत आपत्ति हुई, इसलिए वो मामला भी नहीं बन पाया। अब है क्या, जब आप पीडीए की बात कर रहे और आप ये देख रहे हैं कि आपके बात करने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग जा किनके साथ में रहा है, पिछड़ा वर्ग बहुतायत में जहाँ देखा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश भर में बहुतायत में पिछड़ा वर्ग जो है उनके साथ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। शूद्रों को जिन धार्मिक ग्रंथों की को जो है वो नए से पुनरुत्थान कर रही भारतीय जनता पार्टी, जिन धार्मिक व्यवस्थाओं को पुनरुत्थान करने का काम कर रही, पुनर्जीवन देने का काम कर रही है, जिन धार्मिक ग्रंथों का महिमा मंडन करने का काम कर रही, उनमें जाति सूचक शब्दों के साथ पिछड़ी जातियों को अपमानित करने का काम होता है। उनमें जो है शूद्रों के लिए कई अपमानजनक बातें कही गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो धार्मिकता जो शूद्र समुदाय है उसको स्वीकार है, उसको वो धार्मिकता बड़ी रास आ रही है, और उन्हें लग रहा है कि कम से कम थोड़ी बहुत उदारता, हमें अगर बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हमें दुलरा रहे हो, धर्म में थोड़ी बहुत तो हमें इजाजत मिल रही। पंडित जी हम जजमानी अच्छी दे लेते तो हमारी भी कथा बाँचने के लिए चले आते हैं, हमें भी मंदिर में जाने का मौका मिल जाता, हम भी तिलक लगा लेते हैं, जबकि हमें तिलक लगाने का अधिकार नहीं था। कम से कम इतनी छूट तो मिली गई, तो इसी में बड़ा वो अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहे हो। जो एक इन सारी जो अपमानजनक जो धार्मिक टिप्पणियां, धार्मिक जो हवाले थे धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक किताबों में और धार्मिक कर्मकांडों में जो उनको नीचे दिखाने का प्रयास हुआ था, आज से
एक दशक पहले तक उनके लिए बड़ी विद्रोही चेतना निर्मित हो गई थी, चाहे पिछड़े और दलित हों, और उन्होंने तो एक तरह से उन धार्मिक व्यवस्थाओं के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था। और सनातनी जो टीम है उसको समझ में ही आने लगा था कि जब तक हम उसको प्रासंगिक नहीं बचाएंगे, सामाजिक जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवाधिकार चार्टर है, जिसको आज पूरी दुनिया मंजूर कर रही है, उस चार्टर के मुताबिक जब तक व्यवस्थाएं किसी समाज में नहीं बनाई जाएंगी जिसमें सनातनी समाज है, तो तब तक जो है, तब तक हमारा अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल होगा। तो वो एक महसूस करने लगे थे उन जरूरतों को और उन चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगे जिससे जातिगत विभेद बढ़े और ऊंच नीच की एक भावना बढ़े। लेकिन अब फिर एक उल्टी दिशा में, प्रतिगामी दिशा, अब फिर उस परिवर्तन ने पकड़ लिए, फिर एक यथास्थितिवाद की तरफ बढ़ रहे। और बेखौफ इसलिए है अब वो जो परंपरावादी जो रूढ़िवाद, जो रूढ़ियां हैं, जो धार्मिक रूढ़ियां, उनको, उनके पुनर्जीवन के लिए ये बेखौफ इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं कि उसकी वजह से कोई पिछड़ा और कोई दलित नाराज तो हो ही रहा। दलितों में भी एक आध जातियां बनी हुई जो पूर्ण रूप से बीजेपी के खिलाफ हो, बाकी तो अधिकांश जो जातियां हैं वो भी ईश्वर का कृपा प्रसाद पाने के लिए, वो भी सवर्णों के सहारे, वो भी जो है नतमस्तक होने के लिए, उनके पास उस बड़ व्यवस्था के सामने नतमस्तक होने के लिए तत्पर हो गई है। तो वो भी एक जाता रहा हो, फिर भी सूझबूझ का परिचय नहीं दे रहे अखिलेश। अरे उनके पास हर जाति में एक ऐसा एक जाना पहचाना एक मजबूत चेहरा चाहिए, तब एक बन सकता है। लेकिन चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह समाजवादी पार्टी को चलाते और लालू उधर राष्ट्रीय जनता दल को चलाते, तो वो चाहती नहीं कि ऐसे चेहरे आए। वो भले ही वो चेहरे कितने भी उनके लिए फ्रूटफुल हो, कितने भी फायदेमंद हो, लेकिन एक मजबूत चेहरे आएंगे तो उन्हें लगता है कि एक सामूहिक नेतृत्व जैसी संस्कृति पनपेगी। और सामूहिक नेतृत्व तो नहीं, वन मैन शो, एक आदमी की तालाशाही, एक आदमी का आदेश, बस वही चले। ये इस मिजाज के लोग हैं। वहां पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी बेड़ा गर्क कर दिया पूर्णिया की सीट को लेकर। लालू प्रसाद ने भी, उन्होंने भी कांग्रेस ने शामिल कर लिया था। पप्पू यादव को जीती हुई सीट मानी जा रही थी, लेकिन पप्पू यादव जो है, वो पप्पू यादव एक और यादव नेता ना उभर जाए, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने भी जवान जिद ठान ली और बीमा भारती को वहां पे जो है वो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और पप्पू यादव अब निर्दलीय लड़ने की बात कह रहे हैं। अब वो आपस में ही जो टकरार पैदा हो रही है और उसका फायदा उठाने की भारतीय जनता पार्टी सोच रही। देख भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा होगी। तो एक ये जो एक उपनिवेशवादी जो एक धार्मिक स्वरूप था, उस धार्मिक स्वरूप से एक अब की बात था कि लामबंदी करके ले जाएगी उसके खिलाफ बहुजन समाज का, वो सारे मंसूबे फेल हुए। कांग्रेस से राहुल गांधी भी बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही जिहादी अंदाज में वो जो है बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, बहुत ही जिहादी अंदाज में कर रहे हैं आरक्षण का दायरा बढ़ाने की, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके पास में कमी क्या है? कांग्रेस शुरू से तो एक तरह से सवर्णवादी पार्टी रही है, उसमें पिछड़ों को कोई कभी कहीं पे बहुत ज्यादा महत्व तो मिल नहीं पाया। तो उसके पास में ऊपर से लगा के, नीचे से लगा के ऊपर तक पिछड़ा लीडरशिप की, पिछड़े चेहरों की कमी। तो राहुल गांधी के इन नारों के सहारे, इस अभियान के जरिए पिछड़ों का और दलितों का पार्टी विश्वास जीते, ये तो काम तब हो सकता है जब कांग्रेस के पास में इन वर्गों के नेता हों। अब इन वर्गों के एक जमाने में इंदिरा गांधी ने, या कांग्रेस के जमाने में जब कांग्रेस आजादी के पहले से आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस ने दलितों के बीच में जगजीवन राम जी को पैदा कर लिया था। और फिर वो इंदिरा गांधी के युग तक बड़े सहायक बने कांग्रेस के, उनके चेहरे के सहारे कांग्रेस ने दलितों का भरोसा जीत लिया था। तो आज कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों का भरोसा जीतने के लिए वो जो है वो चेहरे चाहिए जो उनको भरोसा जुटाने का काम करें। और ये काम हो जाता है। एक वजह ये भी है जो लालू यादव ने और अखिलेश यादव ने जो उनको झटका अपनी पार्टी ये इन नेताओं को
स्वामी प्रसाद मौर्य को और पल्लवी पटेल को और चंद्रशेखर रावण को और उनको पप्पू यादव को जो छिटका, उसकी एक वजह ये भी है कि ये अगर वाया कांग्रेस, अगर ये कहीं कांग्रेस अगर वो ये मंजूर कर लेते कि कांग्रेस में आके आए, तो कांग्रेस के पास में जो कांग्रेस जो वोट बैंक का सहेजने का काम करती, फिलहाल में तो वो इंडिया गठबंधन को लाभ मिलता, तो इसलिए लालू का भी लाभ हो सकता था और इनका भी लाभ हो सकता था, अखिलेश का भी लाभ हो सकता था। लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से वो पता चला कि प्रतिद्वंदता कांग्रेस के और उनके बीच में पैदा हो जाती, और वो कांग्रेस के और ये प्रतिद्वंदता में समाजवादी पार्टी को और उनको लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल को उनको लगा होगा कि हम ही को घाटा ना हो जाए, तो उन्होंने ये पसंद नहीं किया। तो अब स्थितियां ये बन गई हैं कि जब बहुजन भी उनका साथ दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर दिखाई दे रही है, आप धर्मोन्माद के सहारे कहें, किसके सहारे कहें, हालांकि बात तो ये कि कमजोरी तो आप में है। जब आप उन पार्टियों के प्रतिनिधि नेता हैं, दल है, तो आपकी तरफ आपके जो है पाले से वो उनको कैसे खींच के ले जा रहे हो, जबकि वो बातें वो करते हैं कि पूजा विप्र सकल गुण हूना हीना, और यहाँ तक तो गनीमत है फिर भी, लेकिन शुद्ध न गुण ज्ञान पर भी ना। खुलेआम जिन ग्रंथों में ये बातें होती हैं और उन ग्रंथों को आगे लाकर उन ग्रंथों की महिमा का बखान करके वो पिछड़ों को और दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं, तो ये तो विफलता तो आपकी ही है, विफलता तो उसकी तो नहीं है। तो इस चक्कर में अब आपके कुछ समर्थक, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक मीडिया में अपने समर्थक बना रखे, वैसे विपक्षी खेमे ने भी बना रखी। यहाँ पे भी पैसे का खेल कमोबेश चल रहा है, तो यहाँ पे भी सोशल मीडिया पर इन्होंने तमाम सारे एक अलल टप्पू वो पोर्टल पैदा कर लिए, जो पोर्टल दिन भर इनको भुलावे में रखते हैं कि अब तो 180 के नीचे गई और 160 के नीचे गई भारतीय जनता पार्टी, जबकि हम देखते हैं कि उन्हीं के पोर्टल के वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में पड़े रहते हैं, उनके विरोधी पोर्टल के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, वो कमेंट बॉक्स में गुणगान उसमें दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी का। और अभी भी व्यक्ति के रूप में मुकाबला किनके है, राहुल गांधी के, और उनके बीच में तो प्रधानमंत्री पद के दो सबसे बड़े दावेदार है। लेकिन एक तरफ वो 56% पे, मैं पहले तो 65% पे थे, अब मोदी, अभी ताजा एक बताया गया तब भी वो 56% पे, और राहुल 27% पे। तो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के नाते भी लोग उनको वोट देंगे। ऐसे मौके पे रणनीति ऐसी बनानी चाहिए कि त्याग करने के लिए आपको तत्पर रह जाएगा, अपना अहम पीछे करना पड़ेगा, तब तो आप सफल हो पाएंगे। वरना आप जो है ये चुनाव, तीसरा चुनाव भी हार गए, तीसरे बार भी मोदी जी की वापसी अगर हो गई तो संविधान और लोकतंत्र खत्म होगा ये कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन ये जो मौजूदा विपक्ष में जो नेता है, जो मौजूदा विपक्षी कुनवा है, ये इतिहास के कूड़ेदान में चला जाएगा, और उस समय हो सकता है कि उनको बड़ा जो ये अपनी जो करतूत है इसको लेके, और उस समय उनको हो सकता है कि बड़ा पछतावा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।